हेलो इंजीनियर्स, वेलकम अगेन टू माय चैनल सिविल इंजीनियरिंग एंड स्किल। हाजिर होते हैं एक नई वीडियो के साथ। आज की वीडियो की वैकेंसी इंजीनियर के लिए है, यानी क्वालिटी एश्योरेंस एंड क्वालिटी कंट्रोल। जो भी क्वालिटी एश्योरेंस यानी कि क्वालिटी डिपार्टमेंट में जाना चाहते हैं उसके लिए एक बहुत ही 3 टाइप्स ऑफ पॉइंट में एक टॉपिक डिस्कस करेंगे जो बहुत ही ज़रूरी की वैकेंसी डिपार्टमेंट में यूज़ होते हैं। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ और की वैक्यूसी क्या है पॉइंट्स में। सबसे पहले हम देखते हैं होल्ड पॉइंट, उसके बाद है हमारे पास विटनेस पॉइंट, उसके बाद है सर्वाइवेलेंस पॉइंट। ठीक है, होल्ड पॉइंट क्या होता है, विटनेस पॉइंट क्या होता है, सर्वाइवेलेंस पॉइंट क्या होता है, ये आज हम डिस्कस करेंगे डिटेल से। आपका कॉन्सेप्ट इसमें क्लियर हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं हम होल्ड पॉइंट। होल्ड पॉइंट क्या होता है? Hold point, the consultant come to inspection and inspect the activity and release the signature on WIR work inspection request. Then consultant approve your request and give permission to the next activity. ठीक है, एक प्रॉपर डिफिनीशन मैंने आपको एक सिंपल वर्ड्स में आपको डिफाइन कर दिया कि जब हमारे पास जब साइट पे हम कोई भी काम करते हैं कंस्ट्रक्शन के हवाले से या किसी भी डिपार्टमेंट में ये हो सकते हैं, क्यूसी डिपार्टमेंट आपकी किसी भी इंडस्ट्री में हो सकती है। मैं एक सिविल इंजीनियर हूँ, तो मैंने एक सिविल इंजीनियर भी सिविल इंडस्ट्री में इसकी क्या डिफिनेशन है वो आपको डिफाइन की। इंडस्ट्रीज डिफरेंट हो सकती है, ठीक है। यही होल्ड पॉइंट आपकी दूसरी इंडस्ट्री में, इलेक्ट्रिकल में, मैकेनिकल में भी यूज़ हो सकती है, ठीक है। अब सिविल डिपार्टमेंट में, सिविल इंडस्ट्री में इसका क्या रोल है, इसका क्या इंपॉर्टेंस है, क्या एक्टिव वर्क है, वो मैं आपको बताता हूँ। द कंसल्टेंट कम टू इंस्पेक्शन, जब कंसल्टेंट इंस्पेक्शन के लिए आ जाए एंड इंस्पेक्ट द एक्टिविटी, और वो इंस्पेक्ट करे आपकी एक्टिविटी। यानी कि अगर आपने एक एक्टिविटी चेक करवानी है, जब कंसल्टेंट चेकिंग के लिए आ जाए और उस एक्टिविटी को चेक कर ले एंड रिलीज द सिग्नेचर ऑन WIR। WIR क्या है? वर्क इंस्पेक्शन रिक्वेस्ट। WIR या IR इंस्पेक्शन रिक्वेस्ट एक ही चीज़ है। उस पे सिग्नेचर कर ले कि आपकी एक्टिविटी एज पर ड्राइंग है। देन कंसल्टेंट अप्रूव योर रिक्वेस्ट, आपकी जो रिक्वेस्ट है, जो WIR है, वो अप्रूव कर लेता है एंड गिव परमिशन टू द नेक्स्ट एक्टिविटी। देन आपको नेक्स्ट एक्टिविटी की परमिशन दे देता है कि आप अभी नेक्स्ट एक्टिविटी अपनी कर ले, ठीक है। एग्जाम्पल, स्टील ऑफ कॉलम। एक बिल्डिंग है, उसमें आपने स्टील चेक करवाना है। कंसल्टेंट को आपने कॉल किया है कि मैं कॉलम का स्टील चेक करवाना चाहता हूँ, इसकी इंस्पेक्शन कर ले। कंसल्टेंट इंस्पेक्टर आ गया, स्टील चेक किया, जो चेक रिक्वेस्ट, जो WIR है, चेक रिक्वेस्ट, IR इंस्पेक्शन रिक्वेस्ट या W वर्क इंस्पेक्शन रिक्वेस्ट पे उसने साइन कर दिया कि जी बिल्कुल आपने जो कॉलम का स्टील प्लेस किया है वो एज पर ड्राइंग है। वो आपको अप्रूव कर लेता है आपकी चेक रिक्वेस्ट और आपको परमिशन देता है नेक्स्ट एक्टिविटी। अब नेक्स्ट एक्टिविटी स्टील ऑफ कॉलम के बाद क्या है? आपकी फॉर्म वर्क है, ठीक है। फॉर्म वर्क के बाद क्या होता है? आपकी कंक्रीट। जब आप स्टील चेक करवा रहे हो तो सेम एज इट इज आपने फॉर्म वर्क की भी चेक रिक्वेस्ट WIR यानी वर्क इंस्पेक्शन रिक्वेस्ट देखनी है, वो भी अपनी प्रॉपर चेक करनी है। सेकेंड एग्जाम्पल है स्टील ऑफ स्लैब। एग्जाम्पल, स्लैब हमने कास्ट कर दिया। अब अगर आप देख ले, कुछ ऐसे मेंबर होते हैं जिसमें हम पहले स्टील चेक करवाती है और कुछ ऐसे मेंबर होते हैं जिसमें हम आपका फॉर्म वर्क पहले चेक करवाते हैं और स्लैब स्टील बाद में चेक करवाते हैं। एग्जाम्पल, स्टील ऑफ स्लैब हम पहले फॉर्म वर्क कर लेते हैं, उसके बाद हम उसके ऊपर आपकी स्टील प्लेस कर लेते हैं। देन हम उसके बाद क्या एक्सिक्यूट करते हैं? पोरिंग कंक्रीट, यानी कंक्रीट करते हैं। अब इस कंप्लीट प्रोसेस के क्या कहते हैं? होल्ड पॉइंट कहते हैं। यानी कि कोई भी एक्टिविटी चेक करने के लिए कंसल्टेंट आ जाए, वो आपकी जो WIR है उस पर साइन कर ले और वो आपको नेक्स्ट एक्टिविटी की इजाज़त दे दी, परमिशन दे दी, देन उसको होल्ड पॉइंट कहते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट की तरफ आते हैं, विटनेस पॉइंट। विटनेस पॉइंट क्या होता है? इन विटनेस पॉइंट यू कैन सबमिट WIR बट कैन नॉट वेट फॉर द कंसल्टेंट एंड इट विल गिव यू ऑरली परमिशन एंड अप्रूव योर एक्टिविटी एंड गो फॉर द नेक्स्ट एक्टिविटी। विटनेस पॉइंट में हम क्या होता है, हम एक स्टील, यही स्टील हम चेक करवाते हैं, सबमिट WIR कर लेते हैं। कोई भी एक्टिविटी चेक करने से हम एक सबमिट कर लेते हैं, WIR बना लेते हैं, बट कैन नॉट वेट फॉर द कंसल्टेंट। सम टाइम कंसल्टेंट कहीं और जगह एंगेज होती है या कहीं और इंस्पेक्शन बिजी होती है, या वो इंस्पेक्शन के लिए ना आ जाए और आपको परमिशन ओरली दे देती कि आप नेक्स्ट एक्टिविटी करें।
ठीक है, जब आप नेक्स्ट एक्टिविटी को आप ओरली वो आपको परमिशन दे दी, यानी कि कंसल्टेंट को आपने इन्फॉर्म कर दिया कि मेरी इंस्पेक्शन है, वो आपको ओरली इजाज़त दे दे, परमिशन दे दे कि आप नेक्स्ट एक्टिविटी कर ले, तो उसको विटनेस पॉइंट कहते हैं। ठीक है, The designated authority may choose to witness a specific activity at the witness point, but their presence isn't mandatory for the work to proceed. यानी इसका मतलब ये है कि जो डिजाइनेटेड पर्सन है, चेक करने वाला है, क्या अगर वो ना भी आ जाए, आपने सिर्फ उसको विटनेस कर दिया। विटनेस पॉइंट यही कि सिर्फ आपने उसको इन्फॉर्म कर दिया कि ये एक्टिविटी मैंने चेक कर ली, उसका ओरली, यानी कि उसने ओरली आपको बता, उसका प्रेजेंट होना ज़रूरी नहीं है, लेकिन वो आपके बता दे कि आपकी जो एक्टिविटी है वो ओके है और आप नेक्स्ट एक्टिविटी के लिए आप जाए। ठीक है, नंबर 3 है सर्वाइवेलेंस पॉइंट। इसका क्या मतलब है? इट इज़ जनरल इंस्पेक्शन फॉर कंसल्टेंट QC इंस्पेक्टर एंड ही कैन चेक द एक्टिविटी एट एनी पॉइंट टाइम। ठीक है, इसका मतलब ये है कि सर्वाइवेलेंस पॉइंट वो पॉइंट होता है कि एक जनरल इंस्पेक्शन होती है कंसल्टेंट की, QC इंस्पेक्टर की, वो किसी भी टाइम आ सकता है, आपकी एक्टिविटी को चेक कर सकता है विदाउट परमिशन। आपकी कोई भी एक्टिविटी, एग्जांपल आप ब्रिक वर्क कर रहे हैं, प्लास्टर कर रहे हैं, कंक्रीट कर रहे हैं, वो किसी टाइम भी आपकी तरफ आ सकता है और वो आपकी एक्टिविटी को चेक कर सकता है। उसके लिए WIR इज़ नॉट नेसेसरी, यानी कि आपकी जो WIR है वो ज़रूरी नहीं है। ठीक है, वो किसी भी टाइम आ सकता है, आपकी एक्टिविटी को चेक कर सकता है। दिस इज़ कॉल्ड सर्वाइवेलेंस पॉइंट। ठीक है, ये डिफरेंट टाइप ऑफ पॉइंट्स थे जो हमने आज रीड किए, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट यूज़ होते हैं आपकी, और आपकी हर एक्टिविटी में ये चीज़ें शामिल होती है। होल्ड पॉइंट, विटनेस पॉइंट एंड सर्वाइवेलेंस पॉइंट। इससे रिलेटेड किसी भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।